सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर। तो अभी क्योंकि एग्जाम का सीजन है बेटा, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें होती है कि उन्हें एग्जैक्टली जो उन्होंने पढ़ा है वो रिकॉल नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपको एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा है वो रिकॉल ना हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ना जमे। देखो क्या होता है, अभी जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही होती है तो वैसे ही हमारे ऊपर काफी प्रेशर होता है कि यार पेपर कैसे आएंगे, कैसे मेरे पेपर जाएंगे। हमें एक अलग सा डर लगता रहता है, जो वेरी नॉर्मल थिंग है। तो उसमें अगर एक दो क्वेश्चंस अगर हमें नहीं जम रहे, या आपने हो सकता है कोई कोई चीजें ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर आपके बहुत अच्छे कमांड होगा, जिस जो आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही शिद्दत से पढ़ा होगा, पर हो सकता है हमें वो रिकॉल ना हो, तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो सर हमने करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपने मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं जमा, तो आप उसका आराम से उसके आंसर को रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। बराबर। अननेसेसरी खुद को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है कि यार मुझे तो रिकॉल ही नहीं हो रहा, ये तो कि मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा, मैं कैसे एग्जाम से पहले क्या करूंगा, पेपर में क्या होगा। कुछ ज्यादा का सोचना नहीं। एक बार आपको नहीं जमा, एक बार आंसर को रीड कर लिया, आगे बढ़ लिया विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। ये जितना भी अभी सरकमस्टांस है, जितने भी अभी जो माहौल है ना बेटा, ये सिचुएशन के अंदर हम लोगों का फोकस होना चाहिए खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अपनी प्रिपरेशन के दरमियान आप लोगों ने फोकस जो करना है अपना, जो आप जितना भी फोकस रखोगे वो अपने कॉन्फिडेंस बूस्टर के ऊपर रखिए कि कितना आप ज्यादा से ज्यादा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान रखिए। ठीक है ना। अननेसेसरी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अननेसेसरी चीजों का प्रेशर नहीं लेना है जिसके जो अपने हाथ में कंट्रोल ही नहीं है जिसका। जैसे पेपर कैसे आएगा, चेकिंग कैसी होंगी, ग्रेस मार्क मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सब कुछ अपन ही सोच लेंगे तो कैसे होगा बेटा। आईसीआई को भी तो कुछ सोचने दो। तो ये सब चीजों का आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप बस आराम से पढ़ते रहिए। जिस मटेरियल को आपने आज तक पढ़ा है, जिन मटेरियल से, उन्हीं मटेरियल से आप रिविजन भी करते रहेंगे, और कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को टच मत कीजिए। एक्स्ट्रा मटेरियल अननेसेसरी आपने ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मिलेंगे बेटा हम लोग क्या, तो मिलेंगे हम लोग प्री एग्जाम मैराथन्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आप सब लोग अच्छे से आराम से बढ़िया से प्रिपेयर करते रहिए। आपने किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से कॉन्फिडेंस होकर पढ़ते रहिए और एकदम स्माइल रखते हुए पढ़िए बेटा। मैं जानता हूँ टेंशन होता है, डर होता है, बहुत सी बार हमें बहुत चिड़चिड़ होता है, हम कभी कभार मम्मी पापा पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं, बट इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी हमारे पेपर है और हमारे ऊपर प्रेशर है अच्छा काम करने का, अच्छा पढ़ाई करने का, अच्छे स्कोर करने का, इसलिए वो आपसे नाराज नहीं होंगे। तो उसका आपने गिल्ट नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए यार, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताए। बाकी अगर वीडियो आपको रिलेटेबल लगा और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर गए तो बेटा आईसीआई पाप देता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, जोक्स अपार्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।